चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज आपको हम देखिए बताने जा रहे हैं नंबर, है ना। ध्यान से देखिए, नंबर्स का मतलब होता है संख्या, है ना। अब देखिए जो अंग्रेजी में जो है नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये आपका एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, जो एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए नंबर जो है दो प्रकार का होता है अंग्रेजी में, है ना। एक सिंगुलर नंबर होते हैं और एक होते हैं प्लूरल नंबर होते हैं, है ना। अब देखिए सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, है ना, जिसको आई कैन काउंट, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। आई कैन काउंट, समझ गए। और एक इसका मतलब होता है बहुवचन, जिसको आई कैन नॉट काउंट। माने कहने का मतलब एक से अधिक होगा। और एक जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सिंगुलर नंबर में अगर हम बॉय लिखते हैं, है ना, और इसमें प्लूरल नंबर में क्या कर देंगे, बॉयज, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि नंबर जो है अंग्रेजी में जो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक सिंगुलर नंबर होते हैं और एक प्लूरल नंबर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि सिंगुलर नंबर जो है, एक चीज ध्यान रखिए, सिंगुलर नंबर, है ना, देखिए इसको डिफाइन कैसे करिएगा। सिंगुलर नंबर, है ना। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। यानी कहता है सिंगुलर नंबर से किसी एक जाति या एक पुरुष, है ना, एक पर्सन का बोध हो, उसे हम, या कोई वस्तु हो, एक कोई जरूरी नहीं कि पर्सन ही रहेगा, कोई वस्तु भी हो सकता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पेन हो गया, है ना, बॉय हो गया, वोमैन हो गया, ये सब क्या है, etc, एक सिंगुलर नंबर है ना। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। अब देखिए प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर, अब देखिए प्लूरल नंबर जो क्या होता है, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। अब देखिए प्लूरल नंबर में क्या होता है, मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से अधिक पुरुष, है ना, या एक से अधिक वस्तु का बोध हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे सपोज दैट अब यहां पेन लिखें, तब पेन्स, है ना, बॉय है तो बॉयज, वोमेन है तो वोमेन लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीका से और आगे भी लिख सकते हैं, डॉक्टर्स भी होगा, etc। तो वही कहता है कि प्लूरल नंबर में जो है, एकदम ध्यान से समझना है, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। मोर देन का मतलब अधिक, मतलब एक आदमी से अधिक का जो बोध कराता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब इसको जो है हम मिटाते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है ना, देखिए अब क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल, है ना, सिंगुलर और प्लूरल जो है बनाने के लिए कई नियम होते हैं अंग्रेजी में, है ना, लेकिन ज्यादा करके जो है आपको एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है ना। उसी में मान लेते हैं कि देखिए रूल नंबर फर्स्ट, है ना, पहला देखिए ज्यादा करके तो आप एस लगा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत सारा वर्ड है तो आप ऐसा नहीं कि एस लगा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, है ना। तो देखिए पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट, है ना, माने कहने का मतलब जिस वर्ड के अंत में, है ना, जिस वर्ड के अंत में अगर आपका एस रहे, है ना, डबल एस रहे या
क्या बोलते हैं एस रहे, फिर देखिएगा कि किसी वर्ड के अंत में जो है जिस वर्ड के अंत में एस रहे या एस एच रहे, है ना, डबल एस रहे, है ना, ये भी रखिए, या सी एच रहे, है ना, तो इस तरीका से जो भी है उसको जो है प्लुरल बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एस या एस एच या एस एच या सी एच रहे तो प्लुरल बनाने के लिए हम अंत में ईएस, है ना, प्लुरल बनाने के लिए ऐसे लिख लीजिए, प्लुरल बनाने के लिए वर्ड्स के अंत में, है ना, अंत में ईएस जोड़ा जाता है, जोड़ा, ठीक है। ये भी देखिए मान लीजिए एस रहे या आपका एक्स भी रह सकता है ना, तो लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सब में आप एस लगा दीजिएगा तो प्लुरल बना लीजिए, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर सी एच का उच्चारण, है ना, अगर सी एच का उच्चारण जो है उच्चारण क के समान, है ना, ध्यान रखिएगा, सी एच का उच्चारण जो है क के समान होता है, क के समान होता है ना, तो इसको प्लुरल बनाने के लिए आप क के समान होता है तो प्लुरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। एक ध्यान रखिएगा, माने सी एच का उच्चारण अगर क से हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे, समझ गए। ये भी रखिए। लेकिन मान लीजिए फिर देखिए ऑक्स है तो कुछ कुछ वर्ड जो है आप जो है अंग्रेजी में तो प्रवेश कर गए हैं लेकिन वो अपना नियम नहीं जानते हैं, है ना, कोई भी रूल नियम नहीं जानते हैं, वो अपने नियम साथ लेकर आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप ऑक्स बोल दिया आपको, तो अगर अभी आप बोलिएगा कि सर अगर जिस वर्ड के अंत में एक्स रहेगा तो हम एस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ऑक्स है तो आप इसका ऑक्सिस भी कर सकते हैं, क्या होगा, ये गलत होगा, है ना, ये जब भी होगा तो आपका सही वर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सेन होगा, ये आपका सही। ये जो है कोई नियम रूल नहीं जानता है ना, लेकिन ये सब क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो अंग्रेजी में प्रवेश कर गया है और अपना नियम जो है वो साथ लेकर आता है। ऐसा चीज अभी बहुत सारे वर्ड आपको हम बताएंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाने में, है ना। अभी तो समझिए एक बेसिक टाइप आपको दे रहे हैं, यही मान लेते हैं अगर आपको फॉक्स दे देगा तो आप बना सकते हैं फॉक्स, समझ गए। तो इस टाइप का जो है अभी आपका फर्स्ट रूल बताएं कि जिस वर्ड के अंत में एस, डबल एस या एस एच या सी एच रहेगा तो प्लुरल बनाने के लिए आप अंत में एच जोड़िएगा। लेकिन सी एच का उच्चारण अगर क से होगा तो सिर्फ आप उसको एस जोड़कर ही प्लुरल बनाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए कि सर एक आप एग्जांपल दे दीजिए कि सी एच का उच्चारण क से कहां होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अगर आपको कोई अष्टमक लिखने के लिए कहा, है ना, चलिए अष्टमक, ये क्या है, इसको लोग बहुत सारे अष्टमक भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है, अष्टमक है। इसको प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अष्टमक सिर्फ एस लगाएंगे, ताकि नहीं कि हम इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये गलत समझा जाएगा। इसी तरीका से आपका मोनार्क भी है ना, मोनार्च नहीं है तो इसको भी मोनार्क्स एस लगाएंगे, समझ गए। तो इस टाइप के देखिएगा कि अगर ch का उच्चारण अगर क से होता है तो सिर्फ आप उसमें जो है एस जोड़कर उसको प्लुरल बना सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत। तो पहला रूल जो है आपका हम बता दिए, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखते जाइए और कैसे सिंगुलर प्लुरल आप सीख जाते हैं बेसिक तरीका से। नंबर बताइए 3। चलिए देखिए दूसरा क्या कहता है,
दूसरा रूल नंबर, है ना। अब देखिए रूल नंबर 2। अब देखिए जिस वर्ड के अंत में वाई हो, है ना, यानी कहने का मतलब जिस वर्ड के अंत में वाई हो, है ना, वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, क्या है, कोई वॉवेल हो, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ा जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्या जोड़ा जाता है, केवल एस जोड़ा जाता है, समझ गए। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं आपका बॉय, है ना जी। अब यहाँ देखिए क्या बाई, उसके पहले वॉवेल है, वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, समझ गए। तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हाँ बॉयज लगाएंगे, है ना। इसी तरीका से आपका ट्वाइस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इसी तरीका से मान लेते हैं आपको मंकी पूछ देगा तो क्या होगा, मंकीज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसा वर्ड है जिसको आपको प्लूरल बनाने के लिए वे पूछ देगा तो क्या बनाइएगा, वेज बनाइएगा। लास्ट में बाई है, उसके पहले क्या है, कोई वॉवेल है, समझ गए। तो रूल नंबर 2 अब इसी से समझ जाइए, समझ गए। अगर हम थर्ड में चलते हैं, है ना, अगर जिस वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई, अब यहां देखिए कॉन्सोनेंट हो, ये ध्यान रखिएगा, कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल बनाने के लिए अब क्या करिएगा, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर, है ना, क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसमें क्या लगाएंगे, आई ई एस जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे जिस वर्ड के अंत में वाई हो उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आई एस जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए, समझ गए। जैसे सपोज दैट इसको हम मिटाते हैं, जैसे देखिए एकदम बेसिक है ये सब, जो है ये सब तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलिए बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका कंट्री हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बनाइएगा, कंट्री है, देखिए वाई है, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई में परिवर्तन करके बनाएंगे कंट्रीज, है ना। तो इसी तरीका से बहुत सारा वर्ड आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बेबी है ना, तो इसको क्या बनाइएगा, बेबीज। फ्लाई है, इसको क्या बनाइएगा, फ्लाइज, है ना। बहुत सारा है, जैसे आर्मी है ना, तो इसको क्या बनाइएगा, आर्मीज बनाइएगा, है ना। तो इस तरीका से आपको देखना होगा, है ना, ये समझ गए। चलिए रूल नंबर, अब देखिए क्या कहता है, ये हो गया। अब देखिए कहता है जब किसी नाउन के अंत में ओ रहता है ना, हम समझा देते हैं। जब किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे। अब देखिए कहता है कि जब कोई नाउन के अंत में ओ रहता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे एग्जांपल हीरो, है ना। अब हीरो है, अब देखिए लास्ट में क्या है, ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोज, ई एस लगाएंगे, समझ गए। तो इस तरीका से बहुत सारा वर्ड है। मैंगो भी हो गया, पोटैटो भी हो गया, मैंगो। अब देखिए ओ है, जी है, इसको हम क्या बनाएंगे, मैंगोज,
फिर पोटैटो है, इसको क्या बनाएंगे, पोटैटोज। समझ गए? तो बहुत सारे वर्ड, ये भी हो गया रूल नंबर आपका 4, अब ये हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको एक्सेप्शन रहेगा, जो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहेगा, जो आपको समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कांटो, है ना, कांटो हो गया, पियानो हो गया, फोटो हो गया, है ना, ये सब जो है, जैसे फोटो हो गया, है ना, कांटो हो गया, पियानो हो गया। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि सर ये तो अभी बताए थे कि वो है तो ES लगा देंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि एक अगर कहीं एक ये सब एक्सेप्शन वर्ड है, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है ना, रिलेटेड है या को, तो इसको जो है प्लूरल बनाने के लिए अगर मान लीजिए वो है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये सब आपको याद करना होगा, है ना, कि एक यांत्रिक को शब्द से आया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए फोटो है, तो क्या बनाएंगे, इसमें एस लगाइएगा। कांटो है तो क्या एस लगाइएगा। तो ये सब आपको याद करना होगा, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। चलिए हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका एक्सेप्शन हो गया। अब देखिए कुछ ऐसा वर्ड है जो आपका कुछ पास्ट ऑफ स्पीच भी रहता है ना, और वो जो है एक नाउन के रूप में काम करने के लिए आता है। तो उसको जो है प्लूरल बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, है ना। पहले ही आप लिख लीजिए, नेक्स्ट नंबर लिखिए, जब किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई, है ना, एफ या एफ ई रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा दिया जाता है ना। प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, भी, है ना। भी में क्या लगाएंगे, भी के बाद ES जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं आपका वाइफ हो गया, है ना, अभी क्या है लास्ट में एफ ई है, तो इसको क्या बनाएंगे, वाइफ्स, है ना। इसी तरीका से मान लेते हैं आपका लाइफ है, इसको क्या बनाएंगे जी, लाइफ्स, है ना। बहुत सारा ऐसा वर्ड आपको मिलेगा, है ना। उसी तरह से मान लीजिए नाइफ है, इसको क्या बनाएंगे, नाइफ्स, है ना। तो जिस वर्ड के अंत में एफ या एफ ई रहता है तो उसको क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा के भी जोड़ेंगे और उसके बाद VS लगाएंगे। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद वही बताया थे कुछ ऐसा जो है आपका एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन वर्ड जो है जो आपको याद रखना होगा, जहां आपको एफ या एफ ई को में नहीं परिवर्तन करना होगा, समझ गए। अगर वो है तो वो भी रखना होगा। जैसे मान लेते हैं एक्सेप्शन वर्ड में देखिए क्या क्या आता है, जैसे प्रूफ है, PR प्रूफ, PROFF, है ना। आप इसको क्या करिएगा, PROFF, समझ गए। तो इस तरीका से जो है प्रूफ, PROOF, इसको क्या बनाइएगा, प्रूफ्स, है ना। इसी तरीका से आपका क्लिप्स है तो क्या बनाइएगा, क्लिप्स, है ना। बहुत सारा ऐसा वर्ड आपको मिलेगा, जैसे रूफ हो गया, चीफ हो गया, चीफ मतलब प्रमुख, CHIF, चीफ, है ना। तो इसको क्या बनाइएगा, चीफ्स हो गया। देखिए एक नाउन के रूप में आता है ना, जो पास्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है, उसमें एफ या एफ ई को नहीं हटाया जाता है, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए कहेगा सर नाउन के रूप में कैसे आता है, जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, है ना। अब मान लेते हैं हु अब इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब देखिए चीफ मिनिस्टर आया, एक नाउन के काम किया, तो ऐसा नहीं कि इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ या एफ ई को हटा देंगे, है ना। जैसे प्रूफ दैट हो गया, क्लिफ मतलब चट्टान हो गया। एक नाउन के रूप में जब आएगा तो एफ ई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, समझ गए। चलिए
ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए कुछ जो है आपका, कुछ नाउन के आंतरिक, है ना, कुछ नाउन के जो आंतरिक वॉवेल में परिवर्तन किया जाता है, मतलब उसके अंदर उसको प्लूरल, वो सब एक लैटिन वर्ड होता है जो नाउन जो आपका अंग्रेजी में प्रवेश कर गया और रूल नियम नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है मैन, है ना, फिर दूसरा है वोमैन, फिर तीसरा है, अब इसी तरीका से बहुत सारा वर्ड आ जाएगा आपका, जैसे टूथ, है ना, टूथ हो गया आपका, फुट हो गया। तो ये सब क्या है, इसमें जो है आपको याद करना होगा, है ना, ये सब कोई रूल नियम नहीं जानता है, और ये सब एक जो है एक लैटिन पद है, वर्ड है जो आपका अंग्रेजी में प्रवेश कर गया, इसको आंतरिक परिवर्तन करना होगा। तो मैन है तो मेन, वोमैन है तो वोमेन, टूथ है तो टीथ, फुट है तो फिट होगा। समझ गए? इसी तरीका से कुछ कुछ ऐसा जो वर्ड है आपको याद करना होगा, जैसे आप लोग देख लीजिए, गूज है, माउस है, वोमेन है, टूथ है, ये सब जो आपको याद करना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आपको बता देते हैं कुछ कंपाउंड नाउन रहते हैं जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं और उनका कोई ना कोई अंश जो है प्रीपोजिशन होता है ना। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं और वह हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं और उनका कोई ना कोई अंश क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, जिसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ध्यान रखिएगा, प्लूरल बनाने के लिए जो है प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द का हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर हमसे पूछा जाए इसका प्लूरल क्या होगा, तभी बोले ना सिस्टर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, है ना, ब्रदर इन लॉ हो गया, इसी ध्यान रखिए। तो इस टाइप के प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रीपोजिशन के पहले वाला को प्लूरल बनाएंगे। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, यहाँ एस लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, सिस्टर इन लॉ, है ना, इसको क्या करेंगे हम, मदर्स इन लॉ, इसको क्या करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। समझ गए? तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले वाले का हम प्लूरल बनाएंगे। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए तो हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिए ये भी हो गया आपका। आप देखिए कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कुछ नाउन के जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे मान लीजिए किसका, जैसे देखिए सीप हो गया, अगर इसको प्लूरल पूछेगा तो क्या बनाएंगे, सीपे हम बताएंगे, है ना। जैसे मान लेते डियर पूछ दिया, इसको क्या बनाएंगे, डियर ही बनाएंगे। लेकिन आप कहिएगा कि सर इसका प्लूरल संभव है, तो हम बोलेंगे संभव है। क्यों नहीं संभव है? अगर हम इसको हम सीप को प्लूरल बनाएंगे तो हम सिंगुलर जैसे वन सीप कर देंगे, ये क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, टू सीप्स कर सकते हैं। समझ गए? तो क्या होगा आपका प्लूरल हो गया। समझ गए? वन सीप, टू सीप, थ्री सीप, इस टाइप से हम जोड़ सकेंगे तो आपका प्लूरल भी बन जाएगा। समझ गए? तो इस तरीका से जो है आप अलग वर्ड जो भी है जोड़ने के बाद भी बना सकते हैं। जैसे SWIN स्वाइन मतलब शुगर, अब इसमें भी 1 2 3 4 जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपका देखिए, समझ गए? चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए क्या कहता है कि कुछ नाउन का प्रयोग जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, तो आप उसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको पूछा जाए कि चलिए स्लीपर, है ना, क्या जी, स्लीपर, आप कोई कहेगा कि क्या सही है, नहीं, ये गलत है। समझ जाइए, ये जब भी होगा तो क्या होगा, स्लीपर्स होगा। अब एक चप्पल कोई पहनेगा नहीं ना, कभी नहीं पहनेगा, वो बेकार समझा जाएगा।
तो ये जब भी होगा तो क्या होगा, ये स्लीपर्स ही होगा। आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, है ना, कहीं भी वर्ड लिखाएगा तो वो स्लीपर्स ही होगा। अब जैसे मान लीजिए लोग बोल देता है चलिए शूज, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। एक जूता कोई पहनेगा नहीं ना, जब भी पहनेगा तो आपका शूजेज, है ना। ट्राउजर, अब ट्राउजर है तो एक पार्ट को पहनेगा, जब भी पहनेगा तो दो पार्ट होता है, इसको हम क्या बनाएंगे, ट्राउजर्स। जब भी रहेगा तो एस रहेगा, समझ जाइए, ये ध्यान रखना है, समझ गए। तो ये सब क्या है, एक एक जंप से ही प्लुरल है, आप इसको सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीजर हो गया, तो सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है, कैंची, है ना। तो बहुत सारा ऐसा जो वर्ड है जो आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कार्ड्स हो गया, उसके बाद आपका टोंग्स हो गया, स्केल्स हो गया। स्केल्स मतलब जो तराजू होता है, अब एक पार्ट से तोल पाइएगा, कभी नहीं तोल पाइएगा। तो ये सब वर्ड जो है वो हमेशा जो है जन्म से वो प्लुरल है, आप इसको अलग नहीं करिएगा, और अलग करने पर ये बेकार समझा जाएगा, समझ गए। इसलिए हम आपको जो है इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ नाउन्स जो है सिर्फ आपका क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, जो आप उसको कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज दैट आपका पोइट्री, है ना, पोइट्री। अब मान लीजिए कि कोई कहे पोइट्री, है ना, आप इसमें कोई कहे कि चलिए इसका आप सिंगुलर बना दीजिए, है ना, नहीं प्लुरल बनाइए, कोई अगर कह दे तो क्या करेगा, आप उनके पोइट्री इसमें क्या करेगा, एस लगा देगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत समझा जाएगा, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत सारा, हाँ पोएम का बना सकते हैं, जैसे पोएम है तो आपका पोएम से होगा, पोएट्री मतलब कवि, पोएम्स मतलब कविता। तो बहुत सारा वर्ड है जो आप उसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीनरीज हो गया, जिसको प्राकृतिक दृश्य हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, अल्फाबेट हो गया, टी हो गया। अब जैसे अल्फाबेट, आप मान लीजिए कभी इसमें देखिए एस नहीं आएगा, अब ऐसा नहीं कि इसमें एस जोड़ दिया, अल्फाबेट कहने का मतलब 1 से 26 तक जितने भी लेटर होते हैं, है ना, वो पूरे आ जाते हैं। जैसे ये सब क्या है, एक हमेशा जो सिंगुलर वर्ड है, आप इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। सॉरी, ये भी पोएट्री क्या है, एक सिंगुलर है, आप इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन पोएम को आप यहाँ अल्फाबेट्स नहीं कर सकते हैं, जब भी रहेगा तो अल्फाबेटे रहेगा, है ना। इस तरीका से जो है ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा ऐसा वर्ड है, जैसे फर्नीचर है, तो अब ऐसा नहीं कि चलिए भाई फर्नीचर, अब इसको कहेगा कि इस जोड़ के अपना प्लुरल बन गया, तो रॉन्ग, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा। तो बहुत सारा ऐसा वर्ड है, परसेंटेजेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, पॉलिटिक्स नहीं होगा, है ना, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक नहीं होगा। ये चीज दो ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई न्यूज पूछता है ना, अगर पूछेंगे चलिए न्यूज का बताइए, है ना, अब पूछेगा सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप आंख मूंद के इसको कह सकते हैं कि नहीं प्लुरल है, क्योंकि एस लिया है, लेकिन नहीं, इट इज रॉन्ग। न्यूज है, जिसे न्यूज का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, ई के मतलब ईस्ट, वी के मतलब वेस्ट, एस का मतलब साउथ। अब एक जो कहता है चारों दिशाओं का जो हमें समाचार प्रकट करता है, मतलब जो देता है, उससे वर्ड बना है न्यूज। तो अगर हम इसको एस को हटाएंगे तो न्यू बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लुरल नहीं है, और इसका प्लुरल असंभव है, माने प्लुरल इसका बनाया नहीं जा सकता है, समझ गए। बस यही तरीका से है। जैसे मान लेते हैं बेडिंग्स, है ना, कभी देखते हैं बेडिंग्स लिखा हो रहता है, कहेगा कि इसको सिंगुलर बना दीजिए, होगा, एस हटा दीजिए, एस हटेगा नहीं, जब भी होगा तो बेडिंग्स ही होगा। तो बहुत सारा ऐसा है जो आप उसको कभी आप प्लुरल नहीं बना सकते। ये सब जितने भी वर्ड है जो सिंगुलर है, जैसे ट्रैफिक है, तो आप ऐसा नहीं कि ट्रैफिक है, अगर आपसे पूछ रहे ट्रैफिक, इसका प्लुरल क्या होगा जी, तो आंख मूंद के बनाइएगा क्या, ट्रैफिक्स, लेकिन ये गलत है, समझ गए। जब भी होगा तो ट्रैफिक ही रहेगा,
और ट्रैफिक नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब आपका नंबर हम पढ़ा दिए हैं और जो है अभी बेसिक तरीका से है। अब पहले बेसिक को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको कॉम्पिटिटिव लेवल ग्रामर हम लेकर आएंगे, है ना। उसमें कुछ लेसन भी हम पढ़ा चुके हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, अभी थोड़ा समय नहीं मिलने के कारण जो है उसको हम नहीं वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। इसलिए जब एक कंप्लीट हो जाएगा बेसिक जो है तब आपको हम कॉम्पिटिटिव लेवल ग्रामर को लेकर आएंगे, ठीक है। और नंबर क्या इससे और अधिक बताएंगे, ये तो अभी बेसिक तरीका से जो है इसमें ज्यादा डिफाइन नहीं किए हैं, है ना। जिस लेवल का है जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर उसी लेवल तक हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसका एक्सरसाइज करा देंगे, है ना। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।